हेलो दोस्तों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बतला रहा हूँ जो याद करने पर भी बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं याद करना है। आज मैं बतला रहा हूँ 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की फॉर्मूला को साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट को कैसे याद करेंगे, कैसे उसको याद रखना है। याद बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है और माइंड में बैठाना है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल विभूति मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो देखिए, आज मैं बतलाता हूं किस प्रकार जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक फॉर्मूला को याद करना है और किस प्रकार इसको याद रखना है। तो देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक ली आप लोग भी बचपन में भी पढ़े होंगे। मान के चलिए, कोई भी संख्या चाहे 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जहाँ तक ली जाए, उसमें यदि 0 से भाग दिया जाता है तो ये अनंत होता है, यानी कि अनंत होता है, या इन्फिनिटी भी इसको कहते हैं। 0 से भी कोई भी संख्या में 0 से भाग दीजिए तो अनंत तक लीजिए, 0 से भाग दीजिए तो इन्फिनिटी तक ली होता है। और इन्फिनिटी में कोई भी संख्या से भाग दीजिए तो वो शून्य होता है। कोई भी संख्या 1, 2, 3 तक लीजिए, जहाँ तक ले जाइए, जो आप यदि भाग देंगे तो वो शून्य होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। और मैं आगे फिर बतलाता हूँ। देखिए, साइन 30, 0, 30, 45, 60, 90। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार लिख देना है और इस 4 से सब में भाग दे देना है। 4 में क्या करना है? सब से भाग दे देना है। 4 से भाग दे देना है और ऊपर से जो है सब पर रूट चढ़ा देना है। सब पर क्या करना है? रूट चढ़ा देना है। सब पर रूट चढ़ा देना है। अब रूट चढ़ा दिए तो आप देखिए, इसको यदि काटिएगा 4, 4 1 हो जाएगा। 1 का रूट कितना होगा? 1 ही होगा। अब देखिए, 3/4 तो 4 का रूट 2 और रूट अंडर 3 का रूट अंडर 3 रहने देंगे। और 4 का हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। फिर 2 से 1 काटे, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 पर रूट हो जाएगा। तो 1 का रूट 1 ही हो जाएगा और 2 का हो जाएगा रूट अंडर 2 हो जाएगा। 1/4 का रूट था, 1 का रूट 1 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा। आप सीख गए। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख देना है और 4 ही से अंत्य वाला से सब में भाग दे देना है और ऊपर से रूट चढ़ा देना है। और जो रूट चढ़ाया, इसके बाद जो आपका परिणाम आया काट के, वो आपका क्या हो जाएगा? 0 डिग्री का मान देखिए 0 हो गया, 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, 90 डिग्री का मान 1 हो गया। तो साइन का तो लिखा गया। अब देखिए, कॉस का हमको लिखना है। तो कॉस का क्या करेंगे? ये जैसे 0 डिग्री का 0, 30, 45, 60, 90 किए ना, तो यहाँ से उठाएंगे इसका मान, यहाँ से लिखना चालू करेंगे। ऐसे पहले इसको लिखेंगे, इसमें फिर इसको लिखेंगे, इसमें फिर इसको लिखेंगे, इसमें फिर इसको लिखेंगे, इसमें फिर इसको लिखेंगे, इसको, यानी कि सोझे 90 डिग्री का मान हो जाएगा। 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा। तो बतलाएंगे साइन का उल्टा सोझे हो जाएगा। साइन का जो मान आया है उसका उल्टा हो जाएगा कॉस का मान। तो बतलाइएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 था, 0 डिग्री का मान 1। फिर उल्टाइएगा तो √3/2, फिर उल्टाइएगा तो फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर ये 0 का 0 हो जाएगा। अब साइन लिखा गया, कॉस लिखा गया। अब लिखना है टेन का मान। तो टेन का मान क्या करेंगे? देखिए, अब कुछ नहीं करना है। नहीं कुछ तो बट्टा में 1, नहीं कुछ तो बट्टा में 1, इसका भी नहीं कुछ तो बट्टा में 1। तो इसका ऊपर का और इसका ऊपर का लिखना है। जो इसका ऊपर का में भाग दीजिए। 0 लिखिए, 0 और बट्टा में 1। तो 1 से कोई भी संख्या में 0 में भाग दीजिए तो 0 ही होता है। तो आपको क्या करना है? साइन का उल्टा ऊपर का और कॉस का ऊपर का लिखना। फिर 30 डिग्री का इसका ऊपर का, 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 इसका ऊपर का। तो किस प्रकार लिखना है? जैसे साइन का 0 है तो ऊपर में है 0 तो 0, और फिर बट्टा दे देंगे। और फिर क्या करना? कॉस है, कॉस का ऊपर का क्या? 1, तो 1 लिख देंगे। तो कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो इसको हम फ्रेंच से लिख देते हैं। 0 है इसका ऊपर का, इसको 1 है, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। आप बतलाइए, 1 है तो 1 लिख देंगे इसका ऊपर का, फिर बट्टा दे देंगे। ये √3 है तो इसका ऊपर का √3 लिख देंगे।
फिर इसका ऊपर का 1 है, इसका 1 है तो 1 का 1 लिख देंगे। इसका ऊपर का √3 है तो √3 लिख देंगे। इसका ऊपर का 1 है तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, बात तो बराबर होता है, वैसे लिख दीजिए। तो बट्टा में 1 रहने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर बतलाए इसका ऊपर का 1 है, फिर इसका ऊपर का 0। कोई भी आपको पीछे बतलाए हैं, कोई भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो वो अनंत होता है, या उसको आप इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे 0 नहीं कुछ तो ऊपर में नहीं कुछ तो बट्टा में 1 बतलाएगा। इसका ऊपर का तो 1 से 0 में भाग दीजिएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब साइन कॉस टेन लिखा गया। अब लिखना हमको कॉसेक सेक और कॉट। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे तो हम फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको बतलाएंगे। साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसका उल्टा ई रहेगा तो मान के चलिए साइन का उल्टा कोसेक रहेगा तो इसका मान भी ना उल्टा होगा, और कॉस का उल्टा जो है सेक होगा तो कॉस का जो मान होगा उसका भी उल्टा होगा इसका भी मान। और टेन का जो मान है, टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन का जो मान होगा तो उसका भी उल्टा कॉट का मान होगा। तो देखिए आप देखिए साइन का उल्टा 0/1 नहीं कुछ तो बट्टा में 1। यदि 1 ऊपर जाएगा 0 आएगा नीचे आता। 0 कोई भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो इन्फिनिटिव होता है। आप बतलाएंगे साइन हुआ तो इसका उल्टा मान भी उल्टा तो 2/1, 1/2 है तो उल्टा होगा तो 2/1, तो 1 नीचा में दीजिए ना दीजिए बात बराबर होता है। फिर इसका 1/√2, 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे तो √2। आप बतलाएंगे 60 डिग्री का उल्टा 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका फिर उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब 1 का उल्टा कीजिए तो 1 का 1 ही हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है नहीं कुछ तो बट्टा में 1 का उल्टा 1 ही होता है। फिर इसको उल्टा कीजिए, कॉस का मान √3/2 है तो इसका उल्टा कीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा कीजिए, कॉस का मान है 1/√2 तो फिर उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा सोझे √2। 1/2 का उल्टा कीजिए तो 2 हो जाएगा। बट्टा में 1 दीजिए ना दीजिए बात बराबर। या 0/1 नहीं कुछ तो बट्टा में 1 है। अब इसको जो है अब ऊपर ले जाइए, 0 लाइए नीचे आता है। कोई भी संख्या में 0 से यदि भाग दिया था तो वो इन्फिनिटिव होता है। अब कॉट 10 का मान है क्या 0 नहीं कुछ तो बट्टा में क्या होगा 1 होगा। 1 को ऊपर ले जाइए, इसका मान उल्टा होगा, इसका उल्टा है तो मान भी उल्टा होगा। तो उसको 1 को ऊपर ले जाए 0 में भाग दीजिए तो आप 0 से भाग दीजिए तो हो जाएगा कितना इन्फिनिटिव। कोई भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो इन्फिनिटिव होता है। बतलाइएगा 1/√3 है तो इसका उल्टा करें तो √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा कीजिए या कुछ कीजिए तो 1 का 1 ही होगा। √3/1 यदि 3/1 है इसको उल्टा कीजिए तो 1/√3 हो जाएगा। अब इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव को उल्टा कीजिए। कोई भी संख्या में नहीं कुछ तो बट्टा में कोई भी संख्या में इन्फिनिटिव से भाग दिया जाता है तो वो शून्य होता है। तो इस प्रकार आप लोग समझ लिए 30 का साइन का मान कैसे लिखाता है, कॉस का मान, 10 का मान, कॉस का मान, सेक का मान और कॉट का मान कैसे लिखाया जाता है। तो इसी प्रकार आप सीख गए। 0 से लिखना है 1 2 3 4 तक। 4 में सिर्फ भाग दिया, 100 में भाग दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए, जो आएगा वो आपका साइन का मान हो जाएगा। फिर इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉस का मान हो जाएगा। इसका ऊपर का कर लीजिए, इसके अंश में भाग दे दीजिए तो कॉट 10 का मान हो जाएगा। यानी आप इसका ऊपर का लिख दीजिए, फिर इसका कॉस का भी ऊपर का लिख जाए, बीच में डैश दे दीजिए, जो मान आएगा वो आपका 10 का मान हो जाएगा। और जब 10 का मान लिखा गया तो आप लोग जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, 10 का मान कॉट होता है। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीक़ा से आप 1-2 बार आप कॉपी पर भी प्रयास करेंगे, या आप इसको थोड़ा अच्छा तरीक़ा से सिर्फ साइन का मान लिखना जान लीजिए तो cos 10 कोसेक और कॉट का मान ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो फिर मैं आप कोई ट्रिग्नोमेट्री में अगले दिन मैं बतलाऊँगा, और अगले दिन कैसे होता है साइन का उल्टा 10 कैसे होता है, कॉस का उल्टा कोसेक कैसे होता है, और 10 का मान कॉट कैसे होता है। और फिर नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को विभूति मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।